दर्शकों, नवंबर का महीना शुरू होने जा रहा है। हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला की भी हमने शुरुआत कब की कर रखी है। हमने अब तक आपको 7 राशियों के बारे में बता चुके हैं कि उनके लिए नवंबर का महीना कैसे जाएगा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में, यानी आपके लिए नवंबर का महीना कैसे रहेगा। जो भी आपके ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी, आप राशि के अनुसार, जन्म राशि के अनुसार और जन्म लगन के अनुसार आप देख सकते हैं। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है आपके लगन या राशि के अनुसार कुछ इस प्रकार है। लग्नेश मंगल सूर्य बुध के साथ द्वादश भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। वैसे अगर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अगर देखा जाए तो उसके आधार पर वृश्चिक राशि के एक अधिपति जो स्वामी है केतु भी माने गए हैं। फिलहाल केतु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। शुक्र आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 3 नवंबर को शुक्र जो है आपके दशम भाव से निकलकर एकादश भाव में कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पे केतु पहले से विराजमान है। अब यहां पे जो शुक्र है नीच के हो जाएंगे। इसके अलावा 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, तो बहुत ही राहत की खबर होगी आपके लिए। इसके अलावा 6 नवंबर को बुध जो है द्वादश भाव से निकलकर आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में। 16 नवंबर को मंगल भी द्वादश भाव से निकलकर आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। उसके अगले दिन यानी 17 नवंबर को सूर्य भी द्वादश भाव से निकलकर आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। 27 नवंबर को बुध जो आपके लगन से निकल के द्वितीय भाव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 30 नवंबर को शुक्र एकादश भाव से निकलकर आपके द्वादश भाव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हम आपको पूरा सटीक विश्लेषण देंगे। पूरा आपका बारे में बताएंगे कि ये आपके व्यक्तिगत जीवन और आपके कारोबारिक जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य की बात करें तो बृहस्पति अभी आपके छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। हालांकि राहु की युति से वो बाहर निकल आए हैं, लेकिन पेट की समस्या आपकी देख सकते हैं बनी रह सकती है। लीवर से संबंधित समस्या, पाचन से संबंधित समस्या देख सकते हैं। इसके अलावा शनि के मार्गी होते ही आप जो हृदय के मरीज हैं उनको काफ़ी राहत मिल सकती है, लेकिन फिर भी शनि आपके चतुर्भाव में ही रहेंगे। इसके अलावा अपनी ही राशि में रहेंगे तो अच्छी प्रोग्रेस, अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं आपके सेहत में। इसके अलावा आपको अगर पहले से कोई गंभीर समस्या है तो उसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि लग्नेश अभी आपके द्वादश भाव में, तो कह सकते हैं मध्य नवंबर तक सावधान रहे। जैसे ही लग्नेश आपके लगन में प्रवेश करेंगे राहत आप देखना शुरू करेंगे। इसके अलावा कुछ अगर आपको ब्लड से संबंधित समस्या है, कुछ हाई बीपी की समस्या है, तो बहुत ही सावधान रहे। स्ट्रेस लेने से बिल्कुल बचे, क्योंकि सूर्य और मंगल एक उग्र ग्रह होने की वजह से द्वादश भाव में नुकसान के घर में बैठ के गोचर कर रहे हैं। साथ में बुध भी गोचर कर रहे हैं, तो बातचीत में आपके कुछ तल्खी देखी जा सकती है। किसी के साथ कुछ मतभेद या झगड़ा भी हो सकता है। उसका स्ट्रेस के लेने की वजह से आपको बीपी की समस्या और बढ़ सकती है। स्किन डिजीज हो सकता है या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिला के अपनी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। नवंबर के अंत तक काफ़ी राहत आपको देखने को मिलेगी, तब तक आपको सावधान रहे। खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि खान पान की वजह से कुछ पाचन संबंधित समस्या भी हो सकती है। अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। तो शिक्षा करियर की बात करें तो पंचम भाव में राहु का गोचर करना और पंचमेश का आपके छठे भाव में गोचर करना, बहुत कुछ उतार चढ़ाव अपने शिक्षा के संबंधित देख सकते हैं। जिस फील्ड में आप हैं उससे आप डिफरेंट दूसरी फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा केतु की दृष्टि पंचम भाव में, साथ में शुक्र का होना, तो आप देख सकते हैं कि कला क्षेत्र में भी आप रुचि ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वैसा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। कंपटीशन में कुछ अच्छी सफलता देख सकते हैं, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट में संघर्ष के साथ आपको विजय मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। जहां आप जाना चाहते हैं वहां पे एग्जैक्ट आपको पोजीशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। करियर की शुरुआत करेंगे तो कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दशमेश अभी द्वादश भाव में है, मंगल के साथ है, बुध के साथ है। तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे अच्छे से वर्क करें, अपनी बातों को स्पष्ट रखें, क्लैरिटी रखें, क्योंकि आपकी बातों का भी गलत मतलब निकाला जा सकता है। और ये भी संभव है कि आपको पूछा जा रहा है कुछ और आप कुछ और जवाब दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से एक तरह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग की भी संभावना है। तो इसके लिए आपको काफ़ी चौकस रहना है, बहुत ही सावधान रहना है। करियर की शुरुआत में आप ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई रिस्क ना लें जिसकी वजह से आगे चल के आपको तकलीफ हो या प्रॉब्लम हो। फोकस बनाए रखें, जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। मध्य नवंबर तक यानी मिड ऑफ नवंबर तक आपको सावधान रहना है। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में आती जाएगी।
जैसे ही लग्नेश आपके लगन में आएंगे और सूर्य आपके लगन में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कार्य क्षेत्र का माहौल है वो भी धीरे धीरे आपके पक्ष में हो रहा है। तो अब जो कार्य क्षेत्र की बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा है उनके लिए कैसे रहने वाला है नवंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दशमेश सूर्य आपके द्वादश भाव में मंगल और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। स्थान परिवर्तन का योग है। आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई लंबी दूरी की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। यात्रा हालांकि काफ़ी संघर्षपूर्ण रह सकती है, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी देखी जा सकती है क्योंकि यहाँ पे आपके दशमेश थोड़ी नीच भाव में है, लेकिन नीच भंग भी हो रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि शुरुआत में असफलता के बाद ही सफलता आपको मिल पाएगी, कुछ प्रॉब्लम या समस्या फेस करने के बाद ही आपको राहत मिलेगी। तो इस प्रकार की स्थिति आप देख सकते हैं खासकर मिड ऑफ नवंबर तक। इसके बाद हम देख रहे हैं कि आप अगर नई जॉब के लिए प्रयास करें तो बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। आपको अति उत्साही होने से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है। साथ ही आपके पास जो परिस्थिति है उसके बारे में सही से अवगत होना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि कई बार आप गलत आकलन करने की वजह से आपके जो भी निर्णय उस पर जो है निर्भर होते हैं और इसकी वजह से आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसके अलावा आप अच्छी ग्रोथ या प्रमोशन के लिए काफ़ी प्रयास करेंगे, लेकिन आपको मनपसंद ग्रोथ या प्रमोशन नहीं मिल पाएगी। कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु अभी आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र के साथ, तो और शुक्र यहाँ पर नीच राशि के हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के अपने मन में धैर्य बना के रखें। नवंबर के अंत के बाद ही कुछ बेहतर देख पाएंगे, तब तक आपको अपना फोकस बना के रखना है। अब व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय के लिए जैसे मैंने बताया कि आपके सप्तमेश जैसे एकादश भाव में जाएंगे, हालांकि लाभ का भाव है, लेकिन यहाँ पे नीच का होकर साथ में केतु के साथ है, तो बहुत कुछ उतार चढ़ाव दे सकते हैं। बहुत से ऐसे बिजनेस आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, डील साइन करें, लेकिन आपको बाद में वैसा कुछ ना देखने को मिले या कुछ उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में कुछ आपको लीगल समस्या का सामना करना पड़े, बात जो मैटर आगे के लिए टल जाए, विलम्ब देखने को मिल जाए, कुछ इस प्रकार का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए या कहीं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको बहुत सावधानी रखनी है। द्वितीय भाव के स्वामी जो धन भाव के स्वामी आपके छठे भाव में बृहस्पति जो है गोचर कर रहे हैं, किसी विरोध के कारण कुछ अचानक रुकावट आपको देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म डील है, कोई भी आप डील है या फॉरेन से कोई डील आप साइन कर रहे हैं, तो कम से कम नवंबर के अंत तक आप इंतजार करें। समय अभी अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तो बहुत ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और दर्शकों, अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। तो प्रेम संबंध के लिए जो नवंबर का महीना है वो कैसा जाएगा। देखिए, पंचम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, जिसपे केतु की दृष्टि है, साथ में शुक्र भी जब इनके साथ युति बनाएंगे तो यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। पंचमेश का छठे भाव का गोचर करना, तो आप काफ़ी उथल पुथल देख सकते हैं, अस्थाई सेपरेशन देख सकते हैं, आपके संबंध में डिटैचमेंट है, आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट या ट्रस्ट में कमी देख सकते हैं। इसके अलावा आपके भीतर एक प्रकार की डिस्टेंस देखा जा सकता है कि बहुत कुछ करने के बावजूद भी जब आपको अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिल पाता तो इंसान अपने से दूरी बना के बैठ जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसके फीलिंग्स, उसकी भावना की कोई कदर नहीं है। और बहुत ही प्रबल संभावना है कि आप किसी रिश्ते में होते हुए भी किसी अन्य रिश्ते के प्रति आकर्षित हो, या हो सकता है कि आप जिस रिश्ते में हैं उसमें ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिले, जिसमें आपको ऐसा लगे कि आपके साथ धोखा हो रही है, आपके साथ चीटिंग हो रही है, कुछ इस प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है। ओवर इमेजिनेशन आप कर सकते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, हर चीज़ ओवर में जा सकती है, तो जिसकी वजह से एक सामान्य संबंध को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और राहु की वजह से कुछ ऐसा होता है, क्योंकि राहु जो है एक जो है छद्म ग्रह भी नहीं कह सकते, एक छाया ग्रह है, और राहु हर जहाँ पे बैठता है उसके परिणाम को बहुत बढ़ा देता है। राहु आपको वास्तविक स्थिति से दूर ले जाता है और आप भटकते रहते हैं, जिसकी वजह से आप जो सच्चाई से दूर रहते हैं और सच का आपको जब नहीं मिल पाता तो जिसकी वजह से आप एक गलत निर्णय ले लेते हैं, एक भ्रम की स्थिति में रहते हैं। तो बहुत ही सोच समझ के आपको अपने संबंध में कोई भी निर्णय डिसाइड करना है, बहुत सोच समझ के करना है। विवाह के लिए भी चर्चा पॉजिटिव रह सकती है, लेकिन उसमें कुछ तनाव या संघर्ष देख सकते हैं, कुछ विलम्ब देख सकते हैं, कुछ कहीं ना कहीं आपके भीतर भी एक नीरसता भी देखी जा सकती है। हालांकि मध्य नवंबर के बाद कुछ स्थिति बेहतर आपको देखने को मिलेगी। विवाहित दंपत्ति की बात करें तो सप्तमेश का एकादश भाव में गोचर करना पोजीशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन सप्तमेश वहाँ पे नीच राशि में, साथ ही केतु है। जीवन साथी के साथ कुछ अस्थाई सेपरेशन देख सकते हैं या कुछ मनमुटाव देखा जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों के बीच में परस्पर एक प्रकार के एक विश्वास की कमी देखी जा सकती है। विश्वास एग्जैक्टली वर्ड तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपके बीच में इस प्रकार का एक जुड़ाव जो है बना हुआ है, उसमें कुछ कमी देखी जा सकती है, कुछ ढीलापन देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आप और आपके जो जीवन साथी है उनके बीच में एक प्रकार की ईगो क्लैश होने की भी संभावना देखी जा सकती है। इसके अलावा संतान के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए आपका
आपका समय जो है उपयुक्त रहेगा, लेकिन कुछ मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ सकता है। इसके अलावा आपका संतान पक्ष से आपकी जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उसमें थोड़ी निराशा आपको मिल सकती है। आपकी जो संतान पक्ष की जो कहा जाता है कि जो संतान से आपको जो भी उम्मीदें हैं उनमें आपको बहुत ऊपर चढ़ा दिया जाएगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन रिजल्ट जो परिणाम होगा ठीक उसके विपरीत होगा, जिसकी वजह से आपको तनाव हो सकता है। तो एक विश्वास की कमी देखी जा सकती है संतान के साथ। दर्शकों, मैं आपको एक ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी, ये प्रमाणिक उपाय है, आप इसे ज़रूर करें। आपको स्कंद स्त्रोत का पाठ करना है, स्कंद रक्षा स्त्रोत का पाठ करना है। आपको कहीं पे भी अगर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा शुक्रवार के दिन आप जो है माता लक्ष्मी का पूजन करें, हो सके तो शुक्र के बीज मंत्र का आप जाप करें। पूरे नवंबर आपको इसको ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा आप अगरबत्ती या सुगंधित जो है चंदन की धूप है अपने शयन कक्ष में ज़रूर जलाएं। इससे पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो सामान्य रहेंगे। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।